जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। बैंकिंग सेक्टर में एक ज़बरदस्त वैकेंसी आई है। केंद्रीय बैंक द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, जो चाहते हैं कि बैंक में उनको नौकरी मिले, बढ़िया एसी हो, आने जाने की सुविधा हो और एक फिक्स ड्यूटी आवर हो, उनके लिए ये वैकेंसी है। तैयारी अगर आप उस लेवल की कर सकते हैं तो बेशक इस वैकेंसी का आप फॉर्म डालिए। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होने वाला है, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, आपका सिलेबस क्या होने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए, भरने के लिए आप बहुत सी वैकेंसीज़ का फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जब सैलरी जब आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है तब आपको पता चलता है कि ये वाकई में बहुत कम है। लेकिन बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कम क्वालिफ़िकेशन में छोटी पोस्ट के लिए भी सैलरी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इसका फॉर्म भरना है कि नहीं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और फिर बताते हैं कि आपको इसके लिए क्या क्या एफर्ट करने होंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाए। ठीक है, बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होती है। केंद्रीय बैंक में नई वैकेंसी जो आई है, उसमें जो पोस्ट है वो क्रेडिट ऑफिसर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। क्या है? क्रेडिट ऑफिसर। इसमें जो सैलरी आपको दी जाती है, जैसा कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था सैलरी के बारे में, सैलरी इसका जो बेसिक पे है वो 62,480 रुपये है। यानी कि जब सेंट्रल की ये नौकरी है, मैंने बताया कि बैंक में आपको अलाउंसेस बहुत ही अच्छे मिलते हैं, तो जो पहली सैलरी आपके खाते में क्रेडिट होती है वो कम से कम 85,000 85,000 रुपये आपके खाते में सैलरी आएगी। 85,000 रुपये बहुत होते हैं आज के समय में। ठीक है, अप्लाई डेट जो इसकी है वो 30 जनवरी से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो गई है। जो बच्चे फॉर्म इसमें फिल करना चाहते हैं वो इसका फॉर्म फिल कर दीजिए और 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, एज लिमिट जो मांगी गई है वो 20 से 30 साल मांगी गई है। जो बच्चा 20 साल की उम्र अपनी पूरी कर चुका है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर देगा। SC ST को 5 साल की यहाँ छूट दी जा रही है और OBC EWS और PWD कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल की छूट मिल रही है। तो 30 और 5 35, यानी कि 30 और 3 33। जो बच्चा 33 साल का भी हो चुका है वो भी इसका फॉर्म फिल कर सकता है। जो सिविल सर्विसेज या और भी बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं विभागों में, तो वो भी इसका फॉर्म फिल कर सकता है। ऑफिसर ग्रेड की ये वैकेंसी है। इसमें जो फ़ी आपकी होगी वो 750 रुपया ली जा रही है OBC जनरल और EWS कैंडिडेट से। कितनी? 750। वहीं अगर आप SC या ST फीमेल या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपको केवल 150 रुपये यहाँ पर पे करना होगा। इससे ज़्यादा यहाँ पर फीस आपको नहीं देनी है। ठीक है, टोटल पोस्ट यहाँ पर कितनी है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1,000 पोस्ट है। देखिए, ऑफिसर लेवल की जब वैकेंसी आती है तो ये हज़ारों में आपको संख्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, पढ़ाई में थोड़ा भी अगर आप मन लगा रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं और बहुत ही रेपुटेटेड जॉब होती है, आप जान ही रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ आप देख लीजिए कि सिलेक्शन इसका कैसे होता है। सबसे पहले आपका एक पेपर होगा। पेपर आपका 120 क्वेश्चन का होगा, 120 नंबर के लिए, और 1.5 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। ठीक है, 1.5 घंटा समय रहेगा। अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया, इसमें आप पास हो जाते हैं। इसमें आपका केवल और केवल आता है इंग्लिश। इंग्लिश के आपके रहेंगे 25 क्वेश्चन, मैथ्स के आपके रहेंगे 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और GS के भी 25 क्वेश्चन रहते हैं, जो आपको कितने देर में? 1.5 घंटे में कंप्लीट करना। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपका एक पेपर फिर होगा इसके बाद। जैसा कि मैंने बताया, ऑफिसर ग्रेड की नौकरी है, ऐसे नहीं मिलेगी आपको। फिर एक पेपर होगा जो आपसे एस्से लिखवाया जाएगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होगा। एस्से लिखाया जाएगा और लेटर राइटिंग कि आप पत्र लिखना जानते हैं कि नहीं, यहाँ पर सेकंड पेपर होगा।
सेकंड पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपका एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा। नॉर्मल इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर ले जाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी जॉब है। क्वालिफ़िकेशन की अब हम बात कर लेते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है। आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखा है, फिर चाहे आपने कॉमर्स से कर रखा है, आपने आर्ट से कर रखा है, साइंस से कर रखा है, कंप्यूटर से, साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएट हैं केवल, तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म बेधड़क होके भर दीजिए और अभी जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए। ये सेंट्रल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, ठीक है, सेंट्रल बैंक की जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ ये आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा और या फिर सरकारी रिजल्ट पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों जगह आप जाके देख सकते हैं और इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।